ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। केस में 3 जजेस पर एतराज की मुतफर्रिक दरखास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच से। तैयब बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 12:15 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है मुबैना ऑडियो से मुतल्लिक जो है दायर दरखास्तों पर समाअत करेगा। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो अटार्नी जनरल ने एक दरखास्त दायर कर रखी है जिसमें उन्होंने बेंच के सरबराह यानी कि बज़ात खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इसके साथ साथ उनके जो दीगर 2 साथी जजेज़ हैं जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, इनके ऊपर उठाया गया है। और वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि इन तीनों जजेस को जो है ये केस नहीं सुनना चाहिए। और चीफ जस्टिस पर बरह रास्त एतराज़ ये उठाया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो खुशदामन है उनकी भी मुबैना ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और अगर चीफ जस्टिस ये केस सुनते हैं तो इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा, तो इसी वजह से चीफ जस्टिस भी खुद को अलग कर लें। और जबकि दीगर जो 2 जजेज़ हैं जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि मुबैना ऑडियो में उन जजेस के भी नाम आए हैं, तो इसी वजह से इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन जजेस को शामिल नहीं होना चाहिए। तो आज इससे मुतल्लिक दरखास्तों पर जो है वो समाअत होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मुबैना ऑडियो स्कैंडल जो कमीशन कायम किया गया था, उस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने काम करने से रोक दिया था और उसके काम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के हतमी फैसले से जो है वो मशरूत किया था। और इसके बावजूद जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब सुप्रीम कोर्ट ने काम से रोका, उसके बावजूद हफ्ते के रोज़ जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जो कमीशन कायम किया गया था उसका इजलास हुआ। तो उस इजलास को जो है वो बुनियाद बनाकर एक दरखास्त गुजार हनीफ रही की जानिब से जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की भी दरखास्त दायर की गई, जिसके ऊपर बाज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाया, ताहम एतराज़ात दूर करके वो दरखास्त दोबारा जमा कराई गई है। तो अब 12:15 बजे जब केस की समाअत होगी तो इस सवाल से वफाकी हुकूमत की जो बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक दायर दरखास्त है वो भी और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो तौहीन अदालत की दरखास्त है, उन दोनों दरखास्तों का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और फिर अदालत इस हवाले से जो है कोई बड़ा फैसला जो है वो करेगी। जी ठीक, तो ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ ये दरखास्त जो है इसकी समाअत आज होना सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका तफसील।